हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। हम आज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसे कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बालाजी अमाइंस। जी हाँ, बहुत दिनों से जो है यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और बताया जाए कि जिस तरह से रैली कंपनी में हुई है 2020 के बाद। आप देख पा रहे हो सिर्फ एक साल के अंदर कंपनी जो है 426% का शानदार रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे जो लोग पहले से होल्ड करके रखे हैं उनको क्या प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, निकलना चाहिए, या फिर इसमें और भी अपसाइड जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। कंपनी के बिजनेस किस तरह से ग्रो कर रहे हैं और कंपनी बेसिकली किस सेक्शन में काम करती है आपको पता होगा। अमाइन सेक्शन में कंपनी जो है वो एक लीडिंग प्लेयर है। बालाजी अमाइंस और अल्काइल अमाइंस यही दो प्लेयर है जो इंडिया में जो है अमाइंस में काम करती हैं। और अगर हम बात करें बालाजी अमाइंस की तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर जो है वो बालाजी अमाइंस की तरफ ही है। चाहे हम बात करें प्रोडक्शन कैपेसिटी की या फिर इनकी डिमांड्स की। बहुत बड़ी कंपनी नज़र आती है कंपनी में। उसी तरह से आप देख पा रहे हो जिस तरह से कंपनी ने सारा रिजल्ट्स अपने प्रेजेंट्स किए हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से रैली भी देखने को मिली है। लेकिन हमें ये जो रैली है देख पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर हमें मतलब गिरावट के बाद मतलब मार्केट जब क्रैश किया था कोविड के बाद 1291% की शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। ये शेयर ऐसा नहीं है कि जो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं देता। अगर आप पहले से भी देखोगे 2009 से 11 का 145% का रिटर्न, अगर हम देखोगे यहाँ पे 2011 से 15 का 81% का रिटर्न, ठीक है। तो ये जो है कंसिस्टेंट मल्टीबैगर है। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रिटर्न आपको यहाँ पे पेश करते हुए दिखी है, क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स है उसी हिसाब से आए हैं। आपको पता होगा कोविड के बाद जिस तरह से चाइना वन प्लस की पॉलिसी चली आ रही है और इनका जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। तो इस बेसिकली स्पेशलिटी सेक्टर में आपको करना क्या चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए, इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। और आपको बताऊंगा कि इसके रियल टाइम टारगेट्स क्या नज़र आते हैं और कंपनी बेसिकली करती क्या है। तो आपको जो है क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा अगर आप इसमें होल्ड करते हो तो, और अगर आप इसके शेयर होल्डर्स हो तो। चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कंपनी जो है वो कैसी है, फंडामेंटली कैसी कंपनी है। तो बालाजी अमाइंस देख पा रहे हो, पहले 1400 करोड़ का मार्केट कैप है, 47 का पी नज़र आता है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, ठीक है। पहले देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो आपको पता होगा बेसिकली ये जो है अमाइन सेक्शन में काम करती है, ठीक है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे, अगर मैं अबाउट सेक्शन में चला जाऊँ, कंपनी अमाइंस देख पा रहे हो, बालाजी अमाइंस लिमिटेड इन मैन्युफैक्चरिंग मिथाइल अमाइंस, इथाइल अमाइंस, डेरिवेटिव और स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मा एक्सप्लेटेंट्स। ये जो है इनका मेन प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो कि ये काम करते हैं, जिसका एप्लीकेशन फार्मा, पेस्टिसाइड्स, अदर्स इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है इनका। इनके बेसिकली देख पा रहे हो 25 डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। दे आर कैटेगराइज्ड अंडर थ्री मेन कैटेगरीज: अमाइंस, अमाइंस डेरिवेटिव्स एंड स्पेशलिटी एंड अदर केमिकल्स, ठीक है। इट इंक्लूड्स मिथाइल अमाइंस, इथाइल अमाइंस, अमाइनो इथेनॉल, एसिटामाइड एंड हाइड्रोक्लोराइड, मिथाइल यूरिया, क्लोरीन, क्लोराइड, मॉर्फिलिन। ये सब डिफरेंट डिफरेंट जो है इनका प्रोडक्ट्स है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इनका एप्लीकेशन, जैसे फार्मा, एग्रो, रबर, केमिकल्स, फोटोग्राफिक केमिकल्स, रॉकेट फ्यूल, पेस्टिसाइड, सॉल्वेंट परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों में जो है इनका यूज़ होता है। इनका बेसिकली जो बिजनेस आता है अल्काइल अमाइंस, अमाइंस वाला जो बिजनेस है वो 60% का जो है इनका रेवेन्यू जो है वो जनरेट करता है। मतलब मेजर चंक जो है वो अमाइंस बिजनेस से ही आता है। और इनका मार्केट शेयर भी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें, कंपनी हैज़ अमंग द टू मेजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एलिफेटिक अमाइंस एंड इट्स डेरिवेटिव्स इन इंडिया विद अ मार्केट शेयर ऑफ 50%। मतलब 50% से ऊपर का मार्केट शेयर कंपनी खुद ओन करती है। और दूसरा आपको पता होगा कि कौन है, अल्काइल अमाइंस। यही दो मतलब मोनोपोली हम बोल सकते हैं, डुओपोली बोल सकते हैं मार्केट में, जो दो कंपनीज जो है वो माइंस बिजनेस में काम करती है। दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ पे कंपनी जो है स्पेशलिटी केमिकल से कंपनी से 30 से 40% का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। अगर हम बात करें कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स सब्सिडरी बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स इन विच होल्ड्स 55% स्टेक, ठीक है। मतलब ये कंपनी जो है बालाजी अमाइन स्पेशलिटी केमिकल्स में 55% का स्टेक जो है वो होल्ड करती है। इट साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम डीलिंग एग्रो केमिकल्स कंपनीज इन इंडिया फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स एंड सब्सिक्वेंटली एक्सपेक्ट लॉन्ग टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स विद टर्म। तो समझ में आपको किस तरह से रेवेन्यू ब्रेकअप नजर आ रहा है। और इनका एक होटल बिजनेस भी है, जो कि एक 5 स्टार होटल है सोलापुर में, जिनका नाम सरोवर प्रीमियम रखा गया है। उससे भी कंपनी का 2% के आसपास का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कि क्लाइंटेड की मतलब ग्लोबल प्रेजेंस कंपनी का कहाँ कहाँ है, यूएसए, यूके, अर्जेंटीना, लैटिन अमेरिका, कनाडा, इसराइल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जर्मनी, इजिप्ट। इन सब देशों में जो है कंपनी का काफ़ी अच्छे तरीके से ग्लोबल प्रेजेंस नजर आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कैपेसिटी आपको पता होगा, इंडिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सारे, अगर हम अमाइंस सेक्शंस की बात करें तो इन्हीं के पास है। द कंपनी हैज़ अ 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ along with Maharashtra and Telangana. The company has a current installed capacity of 184 lakh 500 metric ton per annum wines of
and amines derivatives and it's also a capacity of 45,000 metric ton of specialty chemicals। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि कंपनी का जो है काफ़ी अच्छे तरीके से एक बिजनेस चल रहा है और इनका मेजर एक्सपेंशन भी यहाँ पे नज़र आता है कि इन टोटल द कंपनी इज गोइंग टू ऐड 1,23,000 टन पर एनम ऑफ कैपेसिटी बाय टिल 2023, capacity growth of 66% on the standalone level। At peak utilization, BL can generate 950 crore of revenues uh, फ्रॉम द न्यू एक्सपेंशन। समझ में आएगा, बालाजी अमाइंस जो है यहाँ पे वो 950 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकती है फॉर द न्यू एक्सपेंशन जो करने वाली है बाय द 2023 ईयर। तो समझ में आ रहा होगा किस तरह से कंपनी का विजन नजर आता है फ्यूचर का, और कंपनी का जो है यहाँ पे बिजनेसेस भी किस तरह से नजर आता है। इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट कंपनी का खुद का है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। कंपनी का बिजनेस काफी अच्छे तरीके से चल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर की कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो आप देख पा रहे हो सेल्स किस तरह से कंपाउंड हो रही है कंपनी की तरफ से। 256 करोड़, 347 करोड़, 447 करोड़, सीधा चल जाते हैं 509 करोड़, 608 करोड़, मतलब 616 करोड़। और आज देखते देखते कंपनी जो, अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 1539 करोड़। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर रही है कंपनी पिछले 10 सालों की अगर बात कर ले तो। उसी तरह नेट प्रॉफिट में भी इजाफा अपने को देखने को मिल रहा है। 20 करोड़, 27 करोड़, 36 करोड़, 113 करोड़, 118 करोड़, और देखते देखते 296 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा नजर आ रहा है। ईपीएस कंटिन्यूस वे में बढ़ते जा रहे हैं। 6.30 से आज ईपीएस जो है वो 91 का है, और डिविडेंड भी उसी तरह से नजर आ रहा होगा आपको। सेल्स ग्रोथ की अगर बात कर ले पिछले 10 सालों की, सेल्स ग्रोथ 14% का नजर आता है। रिसेंट में काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बढ़ाया है कंपनी ने। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात कर ले, यहाँ पे 24% का प्रॉफिट ग्रोथ नजर आता है, जो कि ट्रेमेंडस है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। सीएजीआर टर्म में बात करें कंपनी के, तो पिछले 10 सालों से 62% का यहाँ पे सीएजीआर रिटर्न नजर आ रहा है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो ये शानदार रिटर्न 425% में नजर आता है। आरओई की अगर बात करें तो 23% का यहाँ पे आरओई नजर आता है। तो कंपनी का काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे फंडामेंटल्स नज़र आते हैं। कंपनी के ऊपर कर्जा जो है वो नेग्लिजिबल है। 888 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व्स है, जिसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बोरोइंग जो है वो 127 करोड़ की है। और कंपनी ने अपना बोरोइंग जो है पिछले 2 ईयर से काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे कमाते हुए नज़र आती है। तो कंपनी की तरफ से काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आती है। एक चीज़ मेरे को यहाँ पे थोड़ी खटकी, वो है इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी का प्रमोटर्स की बात करें तो 53% का यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें यहाँ पे तो 2.35% सिर्फ एफआईएस का होल्डिंग, और डीआईएस का होल्डिंग काफ़ी कम है 0.30%। और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 43% है। लेकिन इससे घबराने की वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है अपना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ा रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है डीआईएस और एफआईएस का इसमें इंटरेस्ट बढ़े और यहाँ पे एलोकेशन ज़्यादा बढ़ाए कंपनी, क्योंकि कंपनी जब अपना बिजनेस जब अच्छा करती है तो इनके शेयर प्राइस भी वैसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं। आपको पता होगा पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे कंपाउंड हुए हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो कंपनी में रैली आपने को देखने को मिली। देख पा रहे हो 216 करोड़, आप देख पा रहे हो से कोविड के बाद से 282, 392, 415, 451, इस तरह से सेल्स जो है वो कंपाउंड हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी तरह से बढ़ते हुए हमें नजर आ रहा है। यही कारण है कंपनी में जो है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे रैली देखने को मिली है हमें आफ्टर द कोविड पीरियड। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको जाना है तो आप बालाजी अमाइंस या फिर अल्काइल अमाइंस दोनों के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप एज अ मार्केट शेयर की बात करोगे तो बालाजी अमाइंस जो है बहुत ही बड़ा इनका मार्केट शेयर, और इनका जो है एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। क्योंकि आपने देखा इनके केमिकल सेक्टर जो है वो एक तरह से नहीं आता, स्पेशलिटी केमिकल से भी आते हैं, अल्काइल बिजनेस से भी आते हैं, और इनका होटल का भी काफ़ी अच्छे तरीके से चेंज चल रहा है। तो ये चीज़ें जो है नज़र आई कंपनी की तरफ से। कंपनी का अगर आरओसी देखें तो अच्छा खासा आरओसी नज़र आता है, मतलब कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल बिजनेस करती है। 35 का आरओसी नज़र आता है। अगर पी की बात करें तो 47 का नज़र आता है। आरओसी का मतलब हो जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स का पैसा प्लस अगर कंपनी कोई लोन लेती है बैंक से तो उनमें 100 रुपये में कितने पैसे कमाती है, तो वो 35 रुपये का नज़र आता है। और आरओई भी देख ले कंपनी की तरफ से, तो आरओई भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे नज़र आती है कंपनी की। आरओई जो है वो 30 का नज़र आती है, जो कि अच्छी बात नज़र आती है कंपनी के तरफ से। फेस वैल्यू जो है वो 2.0 का नज़र आता है। और अगर हम सिर्फ यहाँ पे चार्ट पैटर्न देख ले तो एक दिन के यहाँ पे तेजी 2% के आसपास, 5% की तेजी 7.24% के आसपास, एक महीने की तेजी 30%, 6 महीने की तेजी 147%, ईयर टिल डेट 360%। सिर्फ इस साल ईयर टिल डेट की बात करें एक साल में 426%। तो समझ में आ रहा होगा किस तरह से ये कंपनी जो है वो घुसने का मौका दे ही नहीं रही है। और अभी भी क्या इसमें तेजी है। सो जो लोग इसमें पहले से बने हुए हो, चुपचाप बने रहो, कोई ज़रूरत नहीं है बेचने की। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रैली हो चुकी है, ठीक है, लेकिन अभी भी जो है कंपनी बिजनेस अच्छा अगर करती है, और ऑब्वियसली अच्छा करेगी, क्योंकि कंपनी जो है एक्सपेंशन का सोच रही है, क्योंकि उनके पास डिमांड है, तो इस हिसाब से वो उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि कंपनी का बिजनेस जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। और आपको पता है इनका एप्लीकेशन जो होता है वो बेसिकली, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फार्मा, पेंट्स, ऑयल एंड गैस, रबर क्लीनिंग,
डाइज एंड टेक्सटाइल्स, वाटर ट्रीटमेंट, एनिमल फीड्स, इन सब सेक्टर्स में होता है और इनका जो है डिमांड कभी भी ज़िंदगी में कम होने वाला नहीं है। तो अगर आप इसमें ऑलरेडी निवेशित हो तो चुपचाप निवेशित रहो। अगर आपको फ्री एंट्री लेनी है, आप नया एंट्री लेना है इसमें, तो आप इसमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन कर सकते हो, मतलब एसआईपी कर सकते हो। एक बार में बल्क निवेश मत करना, क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा भाग रही है, हो सकता है थोड़ा बहुत कॉन्सोलेशन फेज में चला जाए, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा भी होना चाहिए कि आप उसको, अगर गिरावट होती है तो उसमें ऐड ऑन कर सके और अच्छा खासा आपका एवरेज आउट कर सके। मगर एक बार लगा देने से ये दिक्कत हो जाती है। लेकिन एक बात और याद रखना, ये कंपनी जो है वो एक मिड कैप कंपनी की कंपनी है और 14,000 करोड़ का मार्केट कैप ज़्यादा नहीं होता। तो अपने एलोकेशन को उसी तरह रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 5 से 6% का एलोकेशन दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एलोकेशन, कोई भी कंपनी इतनी अच्छी नहीं होती कि हम उसमें पूरा एलोकेशन दे दें। और सेक्टर वाइज भी हमेशा याद रखिएगा कि सेक्टर में मेरे को इससे ज़्यादा एलोकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, 15 से 20% बहुत होता है एक सेक्टर में एलोकेट करने का। तो यहाँ पे एक इस स्पेसिफिक कंपनी की बात करें तो 4 से 5% का यहाँ पे एलोकेशन दीजिए। और अगर आपको यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेनी है तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप जो है इसमें एसआईपी करिए, बल्क निवेश ना करिए। अगर आपके पास अभी 1 लाख रुपए हैं तो आप 20,000 का माल खरीद सकते हो और धीरे 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 अगर ये मार्केट भागता भी है तो भी आप इसमें जो है यहाँ पे आराम से एसआईपी कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आती। कंपनी फंडामेंटल्स काफी अच्छी है, कंपनी के मैनेजमेंट भी काफी अच्छे तरीके से नजर आ रहे हैं। आज की कंपनी नहीं है, 1988 की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी की यहाँ पे फंडामेंटल्स नज़र आती है। अगर इनके कुछ यहाँ पे ये देख ले, यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स देख ले तो आपको समझ में आ रहा होगा। R&D यूनिट की तरफ से यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई है, WHO GMP सर्टिफिकेट, रीच प्री रजिस्ट्रेशन, केमिक्सल के तरफ से भी जो है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जो है दिया गया है बालाजी अमाइंस को, सोलापुर। यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पे फर्स्ट अवार्ड केमिक्सल यहाँ पे भी दिया गया है। अगर हम बात करें नियत श्री अवार्ड बाय FIEO, तो इस तरह से जो है कंपनी का इनोवेटर अवार्ड भी कंपनी को दिया गया है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है अमाइंस बिजनेस में और एक नंबर 1 प्लेयर भी है। तो यही कहूँगा, कंपनी में अगर आप निवेशित हो, निवेशित रहो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा रैली कर गया प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। हाँ, अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नज़र नहीं है। लेकिन आप पूरा स्टेक मत बेचना जो कि पहले से लिए हुए हो। मैं खुद इसका शेयर होल्डर्स नहीं हूँ सर, मैं इसमें निवेश नहीं करता बेसिकली। लेकिन आपने मेरे को यहाँ पे इसको स्पेसिफिक स्टडी करने की बात की है तो मेरे को भी अच्छा लगा ये कंपनी। काफ़ी तरीके से मैं फ्यूचर में भी इन्वेस्ट करने का सोचूंगा इसमें। काफ़ी अच्छी कंपनीज लगी मेरे को, और एक डुओपोली है तो सिर्फ दो ही प्लेयर है मार्केट में, एक ये और एक अल्काइल अमाइंस। और ज़्यादातर जो है यहाँ पे बिजनेसेस जो है वो बालाजी अमाइंस का ही है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे मूड भी दिख रहा है और मार्केट मोनोपोली के कारण जो है यहाँ पे मतलब फ्यूचर में भी ग्रोथ अपने आप को देखने को मिल रहा है। तो इसी में मैं आगे की रणनीति सोचूंगा। हाँ, आपको मैंने बता दिया कि आपको करना क्या है। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग द स्टॉक तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।